हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखिए, जो हाल ही में कर्नाटका के इलेक्शन हुए उसके बाद से प्रोटेम स्पीकर की जो पोजीशन है वो काफ़ी न्यूज़ में है। इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। चलिए देखते हैं कि पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या बन सकता है इस टॉपिक से। क्वेश्चन है कि हु अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपके पास ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा सेक्रेटरी। आप इस वीडियो लेक्चर को देखें एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माई ID इज सौरभ पांडे 009। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए। SSC है, बैंक है, यूपीएससी ऑप्शनल है, स्टेट PSC कोर्सेज है और UGC नेट कोर्सेज है। इसका जो पेपर 1 है वो अवेलेबल है। अभी हमारी सेल चल रही है जो कि चलेगी 28 मई तक। आप इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर studiiq.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखिए, हाल ही में जो कर्नाटका के इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। देखिए, वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने बीजेपी, जिसको 104 सीट्स मिली थी, उसको एक तरीके से गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया था और इस वजह से जो येद्दुरप्पा है उनको एज अ CM जो है स्वेरिंग भी करा दी गई थी गवर्नर के द्वारा। अब देखिए, इस चीज़ को अपोज किया गया था क्योंकि जो कांग्रेस है और जो JDS है, अगर इन दोनों के पोस्ट इलेक्शन अलायंस को देखा जाए तो वो एक तरीके से उनको मेजॉरिटी मिल रही थी। इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को सुना भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो हाउस है वहाँ पे टेस्टिंग होनी चाहिए, जो फ्लोर टेस्टिंग होनी चाहिए कि किस पार्टी को मेजॉरिटी है। वेदर जो बीजेपी है जिसको गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर ने बुलाया था, उनके पास जो हाउस में है वो मेजॉरिटी है कि नहीं। इस चीज़ के लिए फ्लोर टेस्टिंग करने के लिए विदिन 24 आवर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए, अब फ्लोर टेस्टिंग कौन करेगा ये एक मैटर ऑफ एक तरीके से क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखें हाउस की बात करें तो उसको जो एक तरीके से जो उसको रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पीकर के पास। अगर स्पीकर ही इलेक्ट नहीं हुआ है तो कौन करेगा। तो ये जो पोजीशन होती है कि इस समय जब हाउस स्टार्ट ही हुआ है और उसकी फर्स्ट मीटिंग है तो उस समय कौन जो है हाउस को रन करेगा, तो वो होता है प्रोटेम स्पीकर। MLA हैं बीजेपी के KG बोपैया, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ऑल्दो उनको जब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो उस चीज़ का भी ऑपोजिशन हुआ। इसका रीज़न क्या था कि वो सीनियर मोस्ट MLA नहीं थे, दूसरे जो MLA थे वो सीनियर मोस्ट MLA थे, उनको नहीं बनाया गया। इस चीज़ को भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास लाया गया कि जो MLA हैं KG बोपैया वो सीनियर मोस्ट नहीं है या और उनको अगर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है तो वो गलत है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक तरीके से जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सीनियर मोस्ट MLA को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ये एक लॉ नहीं है, रादर ये एक कन्वेंशन है। देखिए, जब हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशन का ये मतलब होता है कि एक तरीके से कि ऐसी प्रैक्टिस है जो एक तरीके से एग्री की जाती है सारे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनके द्वारा। इसके पास लॉ की सैंक्टिटी नहीं होती है। इसका मतलब अगर कोई कन्वेंशन ब्रेक होता है तो उसको एक तरीके से आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई लॉ है अगर वो ब्रेक किया जाता है तो आप उसको अपील कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अगर देखा जाए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा ऑपोजिशन से होता है। ये एक कन्वेंशन, ये एक लॉ नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको ऐसा लगता है कि हम अपने पार्टी से जो है चेयरमैन बनाए पैक का, तो उसको भी जो कोर्ट है उसको नलीफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ कन्वेंशन है। इसी तरह जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, ये जो बोपैया जी हैं, KG बोपैया हैं, उनको जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि वो एक तरीके से कन्वेंशन है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। देखिए, कोर्ट ने फर्दर ये भी कहा कि जैसे बाला साहब विखे पाटिल है उनको भी एक तरीके से बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर 2004 में। रादर उस टाइम पे अगर देखा जाए तो जो राम ओला थे वो थे सीनियर मोस्ट जो MP थे, बट बनाया गया बाला साहब विखे। तो ऐसी कई प्रैक्टिसेस हैं जिसमें जो सीनियर मोस्ट MLA MP को एक तरीके से प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। देखिए, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो जैसे मान लीजिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में जैसे मान लीजिए कि स्टेट में कोई इलेक्शन हुआ, उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली मीटिंग होगी, या मान लीजिए लोकसभा में जब इलेक्शन हुआ इसकी जब पहली मीटिंग होगी MLA की, तो
सीनियर मोस्ट एमएलए या एमपी है उनको एक तरीके से प्रोटेम स्पीकर सेलेक्ट कर दिया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, और अगर आप स्टेट की बात करें, स्टेट असेंबलीज की बात करें, तो वो अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। अब देखिए जब ये फर्स्ट मीटिंग होती है, जिसमें मान लीजिए स्टेट असेंबली की बात करें तो एमएलए की जो फर्स्ट मीटिंग है, और जो हम लोकसभा की बात करें जो एमपीज़ की पहली मीटिंग है, उस पहली मीटिंग में क्या होता है कि जो स्पीकर है उनको इलेक्ट करने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। देखिए अब प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना, वो भी इलेक्टेड एमपी या फिर एमएलए होते हैं। देखिए आर्टिकल 93 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि हमारे पास इलेक्टेड स्पीकर होने चाहिए। तो जब इलेक्टेड स्पीकर होने चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि इनका इलेक्शन के लिए कोई ऐसा आदमी हो जो कि उस प्रोसीडिंग को रन करे। तो वो प्रोसीडिंग कौन रन करता है? वो प्रोसीडिंग रन करता है प्रोटेम स्पीकर। जो पहली मीटिंग होगी उसमें ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, वोटिंग होगी कि किसको स्पीकर चुना जाए। देखिए होता क्या है कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, या फिर आप मानिए कि जो पार्टी एक तरीके से पावर में है, जिसके पास मेजोरिटी है, उन्हीं का स्पीकर होता है। क्योंकि अगर उनके पास मेजोरिटी है तो हाउस में उनके पास ज़्यादा नंबर होंगे, तो इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को चूज़ करना चाह रहे हैं तो वही एक तरीके से स्पीकर बनेगा। अब किस तरीके से वो वोटिंग होगी, ये सारी जो कंडक्ट को ध्यान में रखते हैं प्रोटेम स्पीकर। देखिए हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि सीनियर मोस्ट मेंबर को एज अ कन्वेंशन जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अगर हम फंक्शन की बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो जब तक परमानेंट स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उनको इलेक्ट नहीं किया गया लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो फंक्शन हाउस का है वो देखा जाता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। दूसरी चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उनकी डेथ हो गई या फिर रेजिग्नेशन दे दिया दोनों ने, तो उस केस में भी प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए जैसे कर्नाटका के केस है जिसमें कोई भी पार्टी जो है एक तरीके से उसके पास मेजोरिटी नहीं है, और किसी पार्टी को अगर बुलाया जाता है गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो जो फ्लोर टेस्टिंग होगी, उस फ्लोर टेस्टिंग का जो एक तरीके से उसका जो कंडक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोटेम स्पीकर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हंग असेंबली वाली सिचुएशन होती है तो उस समय जो फ्लोर टेस्टिंग में प्रोटेम स्पीकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे आप देखें 16th लोकसभा जो अभी प्रेजेंट लोकसभा है, इस 16th लोकसभा में इस समय हमारे स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन। अब इनका जो इलेक्शन हुआ था वो अंडर कमलनाथ, जो कि उनको अपॉइंट किया गया था एज अ प्रोटेम स्पीकर। देखिए जो कमलनाथ है वो बहुत सीनियर एमपी हैं, और एक तरीके से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं कांग्रेस के। तो इनको प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट किया गया था, और फिर इन्होंने जो है प्रोसीडिंग को देखा था, जिस प्रोसीडिंग के तहत सुमित्रा महाजन जी को एज अ स्पीकर जो है इलेक्ट किया गया। देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो एडमिनिस्टर करते हैं जो ओथ ऑफ ऑफिस है टू द न्यू मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब जो न्यू मेंबर होते हैं, मान लीजिए एमएलएज हैं या फिर जो एमपीज़ हैं लोकसभा के केस में, और एमएलएज जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के केस में, तो उनका जो ओथ होती है वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रोटेम स्पीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे ही स्पीकर इलेक्ट होता है तो जो प्रोटेम स्पीकर का जो ऑफिस है वो एक तरीके से सीज हो जाता है, मतलब एक तरीके से आप मानिए वो खत्म हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, वो तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक जो नया स्पीकर है वो चुना नहीं गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना प्रोटेम स्पीकर के बारे में, क्या उनके फंक्शन होते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।